अगर कोई पाजी सेकंड हैंड ले रहा है अपनी फर्स्ट बाइक, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? किसी भी डीलर से आप ले रहे हो तो क्या चीज़ें आप अवॉइड करो, क्या चीज़ें देखो? भाई स्कैम इस लेवल के हो रहे हैं ना आज की डेट में, आप अपने सारे मैथ्स भूल जाओगे, सारे अंदाजे लगाने भूल जाओगे। आप टायर, लोग कहते हैं टायर देख के लो, टायर के ऊपर भी एक नई लेयर चढ़ा के दे देते हैं, स्टैंपिंग भी नहीं कर देते हैं, आपको लगेगा फ्रेश डेट का है। तो उस लेवल पे स्कैम हो रहे हैं। इंजन ऑयल में भी थोड़ा थिक इंजन ऑयल डाल के दे देते हैं, जिससे जो इंजन की आवाज़ आ रही है, नॉइज़ आ रही है, 4 दिन दब जाती है ना। ग्रेड आते हैं ना अलग अलग, उसमें वो मोटा ऑयल डाल देते हैं कि भाई वो आवाज़ ही दबा दे इंजन की, जो अगर कुछ किसी चीज़ की आवाज़ आ रही, क्रिच प्रिच आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक का यू कैन नॉट हैव कॉन्फिडेंस अबाउट कि भाई क्या इसमें इशू था। अब बेसिक क्या है, मैं तो ये बोलता हूँ अगर किसी को प्री ओन्ड मार्केट में जाना है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ यू शुड ऑलवेज सी कि कौन ज़्यादा रिकमेंडेड है। अगर उनके कोई फेसबुक पे रिव्यूज़ डाले हुए हैं, क्योंकि फेसबुक का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी गूगल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें क्या है कि नोबडी कैन ऑल्टरेट। मतलब अगर मेरे लिए भी किसी ने अगर गलत रिव्यू डाला है ना, इट विल बी मैटरिंग कि भाई कैसा है। दूसरा हो गया कि आप जब बाइक देखते हो, आपको इम्पॉर्टेंट है कि उनसे परमिशन लो कि आप किसी सही जगह वर्कशॉप में दिखाओ, चाहे उसकी एक्स्ट्रा फीस दो। फॉर एग्जांपल उनकी अलग अलग कंपनीज ने चेक्स बनाए हुए हैं, आपको गाड़ी भी आज लेनी है, आपको मर्सिडीज लेनी है, पोर्शा लेना है, अगर वो सामने वाला ऑनर के दिल में कोई खोट नहीं है ना, ही विल अलाउ यू टू टेक इट टू द वर्कशॉप। उनके 100 चेक्स का एक चेकलिस्ट से चेक करेंगे एंड दे विल गिव यू द रेटिंग। कार्स 24 इनफैक्ट ऐसा करता है कि भाई 100 चेक्स हैं, आपको करवाना है। बाइक्स के भी करता है वो? बाइक्स का उनका नहीं करता है इनफैक्ट, बट बाइक्स के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। मतलब दे विल टेल यू प्री रिकॉर्ड ऑल्सो। सब आजकल क्या है ना, सारी जो वर्कशॉप्स हैं उन्होंने ये फैसिलिटी ऑन कर दिया है। दे हैव सम XYZ अमाउंट कि प्री बाइंग इफ़ यू वांट टू इंस्पेक्ट गेट इट डन चेक्ड बाय दी वर्कशॉप, तो वो करके दे देते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर हर कोई मतलब उतना पेशेंस रखे और थोड़ा सा पैसा बफर में रखे कि यार मैं अगर अच्छी निकली तो ही लूँगा, नहीं हुई तो ये मेरे पैसे हो गए ख़राब, वो कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देख के समझ के बहुत मुश्किल है। मेरे साथ मैं वही धोखे खा चुका हूँ। तो अच्छा, कहते हैं आप ना दूध का जला भी छाछ भी, वो क्या बोलते हैं, फूक फूके हुए था, वही वाला बात है वहाँ पे, समझ लो आप। और हार्ले को क्या आप रेटिंग देते हो? हार्ले आपके हिसाब से कैसी बाइक है? देखो हार्ले ठीक है बट नॉट फॉर मी। लाइक अगेन लाइक सेग्रीगेशन बहुत है। मतलब बाइकर मैं ज़रूर हूँ बट बाइक के अंदर भी बहुत वैरायटी है, ठीक है ना। अब हार्ले का जो कल्ट है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू ओन, आई हैव अ छोटा वाला, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल हार्ले। वो हीरो ने बनाया है, जो 440 मेरे पास में है, वो भी इंडिया की मैंने पहले ली थी इनफैक्ट। बड़ी हार्ले जिसमें थंप होता है, आपको आवाज़ आती है दुख, मैंने कभी ऑन नहीं करी। आई लाइक देम बट आई वॉन्ट टू हैव देम कि जब मेरा एक बार सेटलमेंट हो गया, मेरे को अभी स्पोर्ट्स बाइक चलाने में मज़ा आता है, मुझे आवाज़ चाहिए वैसी, मुझे फास्ट बाइक चाहिए। हार्ले आप बड़ी से बड़ी भी ले लोगे, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलानी पड़ेगी। वेट ही उसका इतना ज़्यादा होता है, हीट बहुत ज़्यादा करती है, तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो समवट मतलब आई वांट टू हैव अ हार्ले बट एज ऑफ नाउ मैंने कभी ऑन नहीं करी, तो आई कैन नॉट टेल मच ऑफ इट। और हाँ मतलब बाइकिंग के अंदर ज़रूरी नहीं बाइकर है, बाइक पसंद है तो सारी बाइक्स ही पसंद है, तो बहुत वेरिएशन है। किसी को टूरिंग समझ में आती है, किसी को सुपर स्पोर्ट्स आती है, तो मैं उनमें से हूँ। किसी को नेकेड भी आती है। और बुल्ट के बारे में क्या है आपका रिव्यू? देखो जी, बुल्ट बहुत प्यारी बाइक है। वो कुछ लोगों के गलत हाथों में पटाखे लग के थोड़ी बदनाम हो गई है, बाकी तो बुल्ट बहुत अच्छी है। मैंने शुरुआत बुल्ट से करी, ड्राइव मतलब लंबी मैंने करी है। 2014 में जब मैं लद्दाख गया था, मैंने 500 ली थी क्लासिक। बहुत सारी उसमें कंप्लेंट्स थी, वाइब्रेशन थी, मेरे हाथ जहाँ रुकता था झंझना जाते थे, रुक के ना मैं पहले ऐसे ऐसे करता था। तो तब जाके समझ में आया कि यार मेरे लिए नहीं, मेरे को फास्ट बाइक्स ही चाहिए। तो धीरे धीरे स्विच किया मैंने फास्ट बाइक्स के अंदर में। तो कर करा के आज मैं जो भी टूरिंग करता हूँ, आई ट्राई टू डू इट ऑन अ फास्ट बाइक्स ओनली। क्योंकि बुलेट मैंने 3 रखी है। मैंने मैचिज्मो भी ली थी जिसमें क्रोम वाला टैंक आता है, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड 350 भी ली, 500 ली। कर करा के मुझे समझ आया आई एम नॉट अ बुलेट गाय। तो उसके बाद मेरे 10 साल हो गए, मैंने बुलेट ऑन नहीं करी कभी। अच्छा, ऐसा नहीं कि इम्प्रूव नहीं कर रहे ये लोग, बहुत अच्छी बाइक बना रहे हैं। अभी मैंने इनकी गोरिल्ला चलाई थी, मैं फ़ैन हो गया। हिमालयन भी है हमारे ग्रुप में, चलाता रहता हूँ मैं, बट एनी डे मतलब दे आर इम्प्रूविंग। फैट बॉय भी एक बढ़िया है इनकी। फैट बॉय इज़ फ्रॉम हार्ले, हार्ले का है वो। अच्छा है। इन्होंने सुपर मीटियोर निकाला है, थोड़ा बड़ा सा हार्ले वाला लुक है, सो प्रोग्रेसिव, वेरी गुड लाइक। और इनका आपको नहीं जमती इतनी? मेरे को अभी नहीं जमती। देखो कुछ चीज़ें हैं पसंद है, मान लो मेरे को गोल्ड विंग भी लेनी है होंडा की। आपने देखी बड़ी वाली बाइक जिसमें AC वेसी कहते हैं ना, वैसा वैसे नहीं होता, बट टेक्निकली अब रिवर्स गियर वगैरह भी होता है उसमें। तो क्या है कि मेरे को पसंद है वो, बट मैंने सोचा रिटायरमेंट के बाद लूँगा, मतलब नॉटी एट 40।
बट आपको वैसे इतनी बाइक्स हमें ट्राई कर ली, हार्ले भी, मतलब स्पोर्ट्स बाइक भी और वैसी बाइक्स भी, अब ईवी बाइक्स भी आने लग गई, तो आपको फ्यूचर कैसा दिखता है बाइकिंग का इस हिसाब से? देखो, लोगों को जल्दी से समझ नहीं आती, बट मेरे पास है, मुझे उसके एडवांटेज दिखते हैं। मैंने अल्ट्रा वॉलेट की एक बाइक ली थी, बैंगलोर में बनती है, एंड प्राउड इंडियन बोल सकता हूँ मैं इस मूवमेंट को, कि अभी यूरोप में भी सेल हो रही हैं बाइक्स। इट्स फ्यूचरिस्टिक, डिज़ाइन, टेक एंड स्पीड, मतलब इंडिया की फास्टेस्ट प्रोडक्शन मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं। इमेजिन करके देखो, इंडिया में इससे फास्ट बाइक्स नहीं बन रही हैं, ऊपर से ईवी क्या लेवल पे ये टेक्नोलॉजी को ले गए हैं। मेरे पास में एक्सपीरियंस करके आप देखोगे तो ऐसे जाती है 150, तो पता नहीं लगता। अच्छा। चार्जिंग का खर्चा 250 किलोमीटर चलाने के बाद 30 रुपये नहीं खर्च होते मेरे। 250 किलोमीटर चलाने के बाद 30 रुपये खर्च नहीं होते। यहाँ से जयपुर वन साइड 30 रुपये पहुँच जाऊँगा। हाँ। सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजी, एंड लोगों को जल्दी समझ नहीं आएगी, क्योंकि देखो एक रिस्ट्रिक्शन है। मान लो मेरी रेंज है 200 से 250 किलोमीटर। अब बाइकर तो एक फ्री सोल है, बाइक वाले को तो इधर भी जाना है, जा रहे हैं बाइकर तो। अब मान लो जी 250 किलोमीटर चलाने के बाद मेरा मन क्या है, यार जयपुर तक तो आ गया, उदयपुर चला जाता हूँ। मूड है, मौसम है, बट बाइक में चार्जिंग नहीं है। तो आपको वो जो 4 घंटे चार्जिंग के लिए लगाने, इन्वेस्ट करना है अपना टाइम, यू हैव टू सी दैट टाइम इज मनी फॉर यू और नो। वो लिमिटेशंस हैं। प्लस वो फील भी तो है पाजी की इंजन की फील, आपको इंजन पे बैठे हो आप बाइक पे, वो भी तो एक यार वो भी अलग है। मैं feel कहता हूँ यू शुड हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास में स्पोर्ट्स कार है, मेरे पास इसूजू ट्रक भी है, मैं ऑफ रोड करना चाहता हूँ, मेरे पास घर की फैमिली क्रेटा कार भी है, ठीक है। तो मेरे पास ऑफ रोड वाली बाइक भी है, मेरे पास ऐसी बाइक भी है जो लॉन्ग टूरिंग करती है, GSA। मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक भी है जिसको ट्रैक का मौका मिले तो मैं वहाँ भी चलाऊँ। सो मैं कहता हूँ इंसान को हमेशा एक बैलेंस रखना चाहिए। यार घर में एक ही ब्रश थोड़ा होता है, उसी से टॉयलेट साफ करना, उसी से दांत। हर साइज का ब्रश अलग होता है, हर काम के लिए, सर पे लगाने के लिए भी अलग होता है। सही बात है। तो बाइकों का भी एक अलग अलग रोल है। आप लाइट बाइक भी रखो, एक मैं कहता हूँ ईवी भी रख के देखो अगर फास्ट है तो। अब फास्ट पता है क्या है, आपने देखा है आज की डेट में जितनी ईवी कार्स आ रही हैं, नॉर्मल स्पोर्ट्स कार मतलब एंट्री लेवल में बोलूँगा BMW Z4, Porsche 718, 981, इन सब के साथ में आप टाटा नेक्सॉन को रेस लगवा दोगे ना, इनिशियल ट्रैक में नेक्सॉन जीतेगी, गारंटी देता हूँ। क्योंकि इलेक्ट्रिक में जो टॉर्क है ना वो क्रेजी है। तो ऐसे ही बाइक्स के अंदर में है। अब जो बाइक मैं चलाता हूँ ना 400-600 कैटेगरी को ऐसे धूल चटा देगी स्टार्टिंग के अंदर में। बात ये है, अब क्या है देखो लिमिटेशंस में वो फील एज यू सेड कि नहीं वो वाली चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। बट दूसरी तरफ आप कंफर्ट सोचो ना, क्लच नहीं है, आप कंफर्ट में बैठे हो, हीटिंग इशू नहीं आ रहा, इट इज़ क्विक एंड फास्ट। आपने छोटे मोटे काम निपटाने हैं तो आपको ना बॉडी स्ट्रेस नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, आपको ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है। आप इलेक्ट्रिक में बैठे हो, आपने बस रेस दी, पहुंच गए, वापस आए, चार्जिंग पे डाल दी, और चार्ज भी महीने महीने में, मतलब जैसे मेरी यूजेज है अगर सिटी में करना है, हाँ। मेरी वाली की रेंज आती है 250, ट्रू रेंज वो बोलते हैं 223 IDC रेंज, बट वो 250-270 चल जाती है। तो 270 मेरा लोकल में 1 महीना नहीं चलता, एक बार चार्ज करता हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं है। कितने की है बाइक? भाई थोड़ी सी महंगी है, 4.5 लाख की क्योंकि अगेन इट इज़ अ स्पोर्ट्स बाइक इन द सेंस, मतलब दिखती नॉर्मल सी है, बट आई विल से कि इलेक्ट्रिक बाइक की एक स्पोर्ट्स बाइक है। अच्छा।